जानते हैं न्यू टेस्टामेंट में प्रेरित लोग अपोस्टल्स के रूप में ही दो जेम्स थे, दो याकूब है। उन रेफरेंसेस को हम लेने का जरूरत नहीं। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 10 2-3 पदों में हम पढ़ते हैं, जहां प्रेरितों का जो नाम का लिस्ट होते हैं, उस लिस्ट में देखते हैं कि वहां सन ऑफ जबदी, जबदी का पुत्र जेम्स थे, और अल्फेस का बेटा जेम्स थे। लेकिन ये जो याकूब की पत्री लिखा है, शुरू से ही विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह का भाई ने लिखा है, हाफ ब्रदर कह सकते हैं। जैसा हम पढ़ते हैं मातीस में और मार्क में, प्रभु यीशु मसीह के भाई लोग थे, मेरी को और बच्चे थे, और उन बच्चों में से बड़ा था जेम्स। और भी अन्य बच्चों के नाम हम पढ़ते हैं मैथ्यूज गॉस्पेल में और मार्कोस का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं यीशु मसीह का जो जीवन के समय में, मतलब उनका जो पब्लिक मिनिस्ट्री के बीच में भी, फॉर एग्जाम्पल जॉन्स गॉस्पेल 7 उसका 3 हम पढ़ते समय, जॉन्स गॉस्पेल आप निकाल सकते हैं, जैसा बीच में आप भी पढ़ना भी आपको फ्रीडम है, मुझे भी हेल्प हो जाएगा। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 7 उसका 5वां पद को आप देख लीजिए, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में ये भाई लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब हम लोग प्रेरितों के काम पहला अध्याय 14 पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 1:14 पढ़ते समय, वहां से हम पढ़ सकते हैं, सब एकत्रित एक चित्त होकर कुछ स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और यीशु के भाइयों सहित लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। यीशु मसीह का पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद 120 लोग जो इकट्ठा हो गया प्रार्थना करते थे, जैसे यीशु ने कहा तुम लोग किधर भी जाना नहीं, इधर ही रहना है यरूशलेम में। तो 120 लोगों का उस झुंड में यीशु के माता थी और उनके भाई लोग भी थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यीशु मसीह का मृत्यु के बाद ये भाई लोग विश्वास किया। जब हम लोग पहला कुरिन्दी उसका 15वां अध्याय को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्दी 15वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में जब सूचना है, पहला कुरिन्दी 15वां अध्याय का वर्स 7, वहां इस प्रकार पढ़ते हैं, तब वो याकूब को दिखाई दिया और फिर सब प्रेरितों को। हम विश्वास कर सकते हैं ये याकूब यीशु मसीह का भाई है, और इससे हम अंदाज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद, जी उठने के बाद अपना भाई याकूब को दर्शन दिया, और सही समय पर या ये कोर्स ऑफ टाइम में याकूब और उनके भाई लोग भी उस पर विश्वास किया, या अन्य लोगों के समान या दूसरे लोगों के समान यीशु पर विश्वास करके वो प्रभु का चेला बन गया। तो इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि जेम्स ये यीशु मसीह का ही भाई है, सगे भाई है, हाफ ब्रदर है। लेकिन और हम पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब में आते समय जेम्स के बारे में, याकूब के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग है, वो भी सोचना, मन में रखना कि जब एक्ट्स 9 आते हैं या गलतियों की पत्री पहला अध्याय में पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस का उद्धार के बाद यरूशलेम जाते हैं। यरूशलेम जाकर किसको मिलता है? पतरस को मिला और जेम्स को मिला, वो यही जेम्स है। और उसके अलावा जब पहली सदी के कलीसिया में वो हम पढ़ते हैं एक्ट्स 15, वो भी लेने का जरूरत नहीं, प्रेरितों की किताब 15वां अध्याय में 13
19 पदों में पढ़ते हैं, पहली सदी के कलीसिया में बहुत बड़ा एक इश्यू हो गया, समस्या हो गया। उस समस्या का समाधान के लिए जब सब इकट्ठा हो गया तो वो जो समस्या का डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद उसका कंक्लूजन कौन बोला? ये जेम्स बोला, याकूब बोला। दूसरे शब्दों में वो जो बहुत बड़ा चर्चा का अध्यक्ष के रूप में जेम्स बैठा। और उसके पहले एक्ट्स 12 में हम पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं, वो मेरी आशा है कि पीटर को जब जेल में डाला था, पतरस को जेल में डाला था, और पीटर को जब जेल में डाला तो पतरस को जब जेल में डालते समय कलीसिया पूरा इकट्ठा होकर प्रार्थना की, आपको याद है। और प्रभु ने अद्भुत तरीके से जेल से पीटर को छुड़ाया, और छुड़ाने के पश्चात पीटर वापस आते हैं, या प्रेयर जहां प्रार्थना हुआ वहां आते हैं, तो किसको बोलने के लिए कहा? जेम्स को बोलने के लिए कहा। मतलब वो जो प्रेयर ग्रुप जहां चालू था पतरस के लिए, वो जो प्रेयर ग्रुप को भी लीड करने वाला कौन था? जेम्स था। 2-3 बातें बताया कि ये जो 2-3 अवसर जो हम याकूब का नेतृत्व को हम देखता है, चाहे वो प्रेयर के मैटर हो एक्ट्स 12 का, एक्ट्स 15 का जो पहला जो डिस्कशन, बहुत बड़ा डिस्कशन होते हैं, जेरूशलेम चर्च काउंसिल कहते हैं उसका लीडरशिप हो, ये सब बातों में नेतृत्व लिया जेम्स ने, याकूब ने। तो इससे हम समझ सकते हैं। और गैलेशियंस में लिखा भी है, गैलेशियन बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 9 में प्रेरित पौल इस बात को लिखता है। प्रेरित पौल लिखते हैं, आप देख लीजिए, इस प्रकार लिखा है एक्ट्स गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 9। यहाँ इस प्रकार पढ़ते हैं, जब उन्होंने उस अनुग्रह के पहचान का जो मुझे दिया गया था, याकूब, कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के स्तंभ समझे जाते थे। तो जेम्स कैसा माना जाता था? यरूशलेम कलीसिया का स्तंभ, पिलर्स, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द यरूशलेम चर्च। तो कहने का तात्पर्य यह है, जेम्स का जो पोजीशन यरूशलेम चर्च में या पहली सदी के कलीसिया में बहुत ऊंचे स्थान का था, बहुत आदरणीय एक पोजीशन में जेम्स था। इतना अच्छा पोजीशन में था जेम्स। और जेम्स के बारे में ऐसा भी कहते हैं कि वो बहुत मैन ऑफ प्रेयर था। अभी मैंने बताया कि उनका जो घुटना कैमल का, ऊंट का घुटना जैसा हो गया था, ऐसा वो तो इसी हिस्ट्री में कहते, इतिहास कहते हैं। याकूब का घुटना लगातार घुटने ठेके प्रार्थना करने के वजह से उनका घुटना कैसा हो गया? ऊंट का घुटना जैसा, क्या बोलेगा, चमड़ा एकदम हार्ड बन गया, ऐसा कहा जाता है। और उनके बारे में ऐसा भी कहते हैं, उनको ऐसा सुना बोलता था, जेम्स द जस्ट, धर्मी याकूब कहा जाता था। इतिहास ऐसा कहते हैं कि जेम्स को भी, याकूब का भी शाहिद हो गया। मतलब जेम्स को भी, जो करीबन AD 70 के पहले याकूब को यहूदी कोर्ट या सनद्रीन इकट्ठा करके उनको पकड़ के बोला, मंदिर के गैलरी से ऊंचे स्वर से बोलने को कहा कि यीशु मसीहा नहीं। लेकिन उसने क्या किया? यीशु मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, न्यायाधीश है, वो घोषणा किया, ऊंचे स्वर से घोषणा किया, और सनद्रीन और यहूदी लोग मिलकर उसको पथरवा करके मार डाला, ऐसा इतिहास कहते हैं। तो ये जो जेम्स इस पुस्तक को लिखा,
तो हम जेम्स के बारे में कई बातें मैंने आपको सूचना दिया। ऑदर जो यीशु मसीह का भाई है और वो अविश्वासी था शुरुआत में, लेकिन बाद में विश्वास किया। और उतना नहीं, पहली सदी के कलीसिया का वन ऑफ द लीडर्स बन गया, बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन गया। और प्रेयर वॉरियर था, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला था, बहुत ही कंपैशनेट, आदरणीय एक प्रभु का दास के रूप में वो जीवन बिताया और प्रभु के लिए अपना जीवन अंत में दिया। तो परमेश्वर ने वो जेम्स को इस्तेमाल किया ये जो पत्रिका लिखी। कभी पत्रिका लिखा इसके बारे में ज्यादा में एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, लेकिन इतिहास लिखने वाला ऐसा कहते हैं कि एडी 44 to 48 के बीच में लिखा। कारण ये है कि दो रीजन है, बताते हैं कि ये जो पुस्तक लिखते समय, फॉर एग्जाम्पल जेम्स का 2:2 पढ़ेगा तो जहां कलीसिया का इकट्ठा होने के संबंध में, सिनेगोग का इकट्ठा होने के बारे में सूचना दिया गया है। सिनेगोग का मतलब यहूदी लोगों का जो परंपरा अभी भी चालू है। मसीह लोगों का कलीसिया का कुछ सिस्टम बना नहीं और मंदिर अभी भी उधर है। और उतना भी नहीं, कलीसिया का कुछ ऑर्डर के बारे में कुछ बराबर लिखा नहीं है। तो इसका मतलब ये जो याकूब की पत्री बाकी पत्रिकाओं में से बहुत ही जल्दी लिखा हुआ एक पत्रिका है, ऐसा हम अंदाज कर सकते हैं। और उतना नहीं, वो जो एक्ट्स 15 का जो यरूशलेम काउंसिल का भी सूचना इसमें नहीं है। तो ये सब कारणों से समझते हैं कि एडी 48 and 49 के समय में ये जो पत्रिका लिखा। तो इतना में एक डेट के बारे में बताया, तो ऑर्डर की बात बताया और समय की बात बताया। यदि आपको समझ में आने में कठिनाई है, कभी भी आप हाथ ऊंचा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अभी थोड़ा सा जल्दी मैं इसका बैकग्राउंड का सूचना देना चाहता हूँ। बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि, कौन सा बैकग्राउंड में ये जो पत्रिका याकूब ने लिखा। बैकग्राउंड का सूचना हमको पहला पद में मिलता है। क्या पहला पद में लिखा है? वहां लिखा है कि उन 12 गोत्रों को नमस्कार पहुंचे जो तितर पितर होकर रहा है। 12 गोत्र कौन? यहूदी लोग। यहूदी जो कुटुंब के लोग, 12 कुटुंब के लोग स्कैटर्ड हो गया अलग अलग जगह में, लेकिन वे अलग अलग जगह में है तो भी वे समय समय पर विश्वास किया। तो यहूदी बैकग्राउंड में से यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए विश्वासी लोगों को लिखते हैं। अभी हम अंदाज कर सकते हैं जरूर ये जो स्कैटर्ड होने का या तितर पितर होने का रीजन क्या है। क्या रीजन हो सकते हैं? यहूदी विश्वासी लोग यरूशलेम से तितर पितर हो गया, हम प्रेरितों की किताब में पढ़ता है। कम से कम 2 ऑप्शन है, 2 ओकेशन है, 2 अवसर पर इस विश्वासी लोग तितर पितर होने का रीजन हो गया। एक है जैसा हम पढ़ते हैं एक्ट्स 8 का शुरू में स्टीफानोस का जो मृत्यु होता है या मार्टरडम होते हैं स्टीफन का, और उसके बाद एक्ट्स 12 में जेम्स याकूब जो जबदी का बेटा है या जॉन का भाई है, उनका मृत्यु होता है, उनका मार्टरडम होते हैं। तो ये दोनों अवसर पर प्रभु के लोग तितर पितर हो गए। तो हम अंदाज कर सकते हैं उस समय अलग अलग देश में स्कैटर्ड हो गया हुआ यहूदी विश्वासी लोगों को, यहूदी बैकग्राउंड से विश्वास में आया हुआ लोगों को लिखते हैं। अभी जैसा मैं पहले कहा, ये जो पुस्तक में यहूदी जूइश टेस्ट या जूइश फ्लेवर को आप बहुत देख सकते हैं। अभी हम रेफरेंस लेके नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पहला पद में जैसा यहूदी गोत्रों का सूचना है और उसके अलावा भाई लोग, ब्रदरन बार बार लिखा गया है, और पुराना नियम का सूचना करीबन 40 बार देखते हैं, और बार बार पुराने नियम के लोगों का सूचना है, अब्राहम, राहाब ऐसे लोगों का, अय्यूब, एलीजा जैसा, और नियम का व्यवस्था का सूचना दिया गया है।
और सिनेगोग का, प्रेयर हॉल का सूचना दिया है। ये सारी बातें दर्शाते हैं ये जो पत्रिका खास तौर से यहूदी बैकग्राउंड से विश्वास में आया हुआ मसीह लोग जो इधर हो गया, स्कैटर्ड हो गया, उनको लिखते हैं। उनका 3 मुख्य इश्यू था। ये जो पुस्तक हम पढ़ेगा तो हम अंदाज कर सकते हैं कि ये जो स्कैटर्ड तितर पितर हो गया हुआ यहूदी बैकग्राउंड से विश्वास किया हुआ मसीह लोगों को 3 मेजर इश्यू था। क्या क्या है वो? नंबर 1, लीगलिज्म। लीगलिज्म मतलब क्या बोलता है हिंदी में? लीगलिज्म का आइडिया ऐसा है, ये लीगलिज्म इश्यू केवल यहाँ नहीं, बुक ऑफ गैलेशियंस में है और अन्य पुस्तक में भी जरूर है। अपोस्टल पॉल भी उस बात का डिस्कस करते हैं। ये लीगलिज्म का आइडिया ऐसा होते हैं कि वो नियमानुसार सब कुछ चलाने को पसंद करते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टनेस जितना है उतना वो केवल फॉर्मालिटी बन जाते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन बाद में हम लोग करेंगे, लेकिन एक वचन आप देखिए 127 में ऐसे पढ़ता हूं, हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है, अनाथों और विधवाओं की व्यथा में उनकी सुधीले निर्मल भक्ति। उनको केवल भक्ति था। आप जानते हैं फरीसी लोगों का भी ऐसा था ना, फरीसी लोग, ये फरीसियों का समय में भी ऐसा था कि फरीसी लोग भी लॉ या व्यवस्था को स्ट्रिक्टली फॉलो करता था, लेकिन वो केवल फॉर्मालिटी, दिखावट के लिए करता था। ठीक है, तो ये एक बड़ा इश्यू था। तो ये जेम्स इस पुस्तक में एड्रेस करते हैं लीगलिज्म। और दूसरा है लिबरलिज्म। लीगलिज्म का ऑपोजिट है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म बोलेगा तो कुछ लोग स्ट्रिक्टली फॉलो किया नियमों का, और वो देखकर कुछ लोग क्या बोला, नहीं हम इतना कड़क नहीं है, हम थोड़ा आजाद है, फ्री, लिबरल है। लिबरलिज्म, लिबरलिज्म मतलब लूज मोरालिटी है, वो एकदम उल्टा स्टैंड लिया। तो ये भी लॉ ऑफ लिबर्टी पहला अध्याय का 25वां पद में और अलग अलग जगह में उसका सूचना है। पहला अध्याय का 25वां पद में, परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, क्या है स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था? लॉ ऑफ लिबर्टी क्या है? लॉ ऑफ लिबर्टी पुराने मूसा का लॉ के लॉ बहुत कटक है, कठिन है। लॉ ऑफ लिबर्टी क्या है? वो किसका लॉ है? लॉ ऑफ लिबर्टी ये 2 अध्याय का 12वां पद में भी है, पढ़ने का जरूरत नहीं। लॉ ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का व्यवस्था। ये कौन सा व्यवस्था? किसने दिया व्यवस्था? ये व्यवस्था कौन दिया? अब्राहम, डेविड, सेंट पीटर? बोलिए, आपको ऑप्शन है, 1 सेकंड, 2 सेकंड। स्वतंत्रता की व्यवस्था सुसमाचार है, गॉस्पेल है, गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। तो ये लोग क्या बोला, मूसा का व्यवस्था बहुत कड़क है, हम मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम लीगलिज्म नहीं फॉलो करता है, हम यीशु मसीह का कृपा का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार, लॉ ऑफ लिबर्टी। तो वो लिबरलिज्म को, लिबर्टी को, आजादी को एम्फसाइज किया। ये भी एक बड़ा विषय है, इश्यू है। ये भी हर जेम्स एड्रेस करते हैं। आज भी वो समस्या है, तो हम बाद में आएंगे। और तीसरा मुख्य विषय है उनका समस्या, वो था परसिक्यूशन। तो पहला सदी के इन विश्वासी पाठकों का 3 मेजर इश्यू था, लीगलिज्म, लिबरलिज्म एंड परसिक्यूशन। मतलब ताड़ना या परसिक्यूशन, या क्या बोल सकता है, परसिक्यूशन, कष्ट सहना पड़ता था विश्वास की वजह से। शुरू में ही वो सोचना जाता है, कष्ट सहना पड़ते हैं, कई प्रकार का कष्ट होगा, उधर हम आएंगे। तो ये जो पुस्तक में इसलिए जेम्स उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो क्या करना चाहिए, उनका विश्वास का जीवन में
प्रायोगिक तरीके से विश्वास का जीवन को देखना चाहिए। केवल कुछ नियमों को पालन करना, केवल एक धर्म के रूप में पालन करना, ऐसा नहीं। आपका विश्वास का जीवन सच्चाई का प्रायोगिक होना चाहिए। इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए वो उनको एक्सप्लेन करके देते हैं कई बातें। सच्चा विश्वास का जीवन क्या है, सच्चा विश्वास किस प्रकार प्रकट करना चाहिए, जीना चाहिए, इसके बारे में ये पुस्तक में लिखा है। जैसा आप जानते हैं, इस पुस्तक में पूरा एम्फोसाइज करते हैं प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ के बारे में। आप जानते हैं अपोस्टल पॉल एम्फोसाइज किया डॉक्ट्रिन के ऊपर, सिद्धांत। जरूर अपोस्टल पॉल भी डॉक्ट्रिन के साथ प्रैक्टिकल बातें बोला, लेकिन अधिकांश बार पॉल का एम्फोसिस पूरा डॉक्ट्रिन के ऊपर था, लेकिन जेम्स का पूरा एम्फोसिस प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर है। अभी अपोस्टल पॉल फॉर एग्जांपल रोमन्स 12वां अध्याय से लेके प्रैक्टिकल बातें बोलते हैं, या एफिशिएंस, कोलोशियंस, सब आधा हिस्सा प्रैक्टिकल बातें बोलते हैं, आधा सिद्धांत बोलेंगे, आधा प्रैक्टिकल बातें बोलेंगे। तो अपोस्टल पॉल ऐसा करते हैं। लेकिन जेम्स पूरा क्या करते हैं, प्रैक्टिकल या व्यवहारिक जीवन में, हर रोज का जीवन में किस प्रकार विश्वासी जीना है, विश्वास का जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए किसी ने कहा ये जो जेम्स का पुस्तक है ना, पुराने नियम का नीति वचन जैसा है। वो कहते हैं जेम्स का पुस्तक नया नियम का नीति वचन जैसा है, जो हर रोज का जीवन के बारे में एकदम खुल्लम खुल्ला लिखते हैं। तो अभी जल्दी इंट्रोडक्शन के रूप में, पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन के रूप में एक आउटलाइन भी देखेगा। कितना अध्याय है जेम्स में, देखो गिन के देखिए। 6 अध्याय। कितना अध्याय है जेम्स में? 5। ओके, थैंक यू पास्टर। ओके, 5 अध्याय है। ये 5 अभी तक ये जो पुस्तक का मेजर विषय हमने बताया कि किस प्रकार आपका विश्वास को प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाना है, ये है इसका थीम। इस थीम के आधार पर इसको कई प्रकार डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एकदम समझने के लिए एक एक अध्याय का मुद्दा को हम लेगा तो हम देख सकते हैं पहला अध्याय में सच्चा विश्वास का जो कैसे बोलेंगे क्लेश और कष्ट का फेस करने का एक तरीका है। सच्चा विश्वास का तो हमारा थीम, ये जो जेम्स का जो मुख्य बिंदु थीम जो है, हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रू क्रिश्चियन फेथ। चैप्टर 1 इन फेसिंग ट्रायल्स एंड टेस्ट। मतलब पहला अध्याय का एम्फोसिस ये है कष्ट और क्लेश को किस तरीके से आप सामना करेंगे, वो दर्शाते हैं हमारा विश्वास। हम ज्यादा गहराई में बाद में जाएंगे। अब दूसरा अध्याय में मुख्य बिंदु ये है हमारा विश्वास को प्रकट करने का तरीका, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार में, इन फेयर ट्रीटमेंट टू पीपल। मतलब लोगों के साथ हमारा जो व्यवहार होता है, अब उधर बाद में आएंगे, किस प्रकार प्रेम का व्यवहार करना है, बिना पक्षपात व्यवहार करना है, सारी बातें लिखा। नंबर 3, तीसरा अध्याय में हमारा जो मसीही विश्वास को प्रकट करने का तरीका, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग आवर फेथ, कैसा है, दैट इज इन कंट्रोलिंग आवर टंग, हमारा जबान को संभालने के बारे में। जबान, हमारा जो जबान को संभालने के संबंध में वहां हम लिखा है, वो भी बाद में देखेंगे। नंबर 4 है इन डीलिंग विद सिन, हमारे पाप के साथ हम कैसा उसको फेस करते हैं, डील करते हैं, वो दर्शाते हैं हमारा विश्वास कैसा है।
नंबर 5 में प्रेयर लाइफ। तो 5 प्रकार मुख्य रूप में ब्रॉडली 5 तरीके से हमारा विश्वास का डेमोन्स्ट्रेशन, हमारा विश्वास को प्रकट करने का तरीका, या विश्वास प्रकट होते हैं जिस रीति से हम कष्ट और क्लेश का सामना करते हैं, जिस रीति से लोगों से हम व्यवहार करते हैं, जिस रीति से हमारा जबान को हम संभालते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिस रीति से पापों का हम डील करते हैं या पाप के साथ हमारा जो रिएक्शन होते हैं, जिस रीति से प्रार्थना के संबंध में हमारा रिएक्शन होते हैं। तो ये है आउटलाइन। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया। यदि क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, आपके लिए 3 सेकंड। ओके, आपको सवाल नहीं है, इसलिए हम जाएंगे वर्सेस 2 to 4, पहला अध्याय का, एक्चुअली 1 to 4, ठीक है, 1 to 4 फिर से पढ़ेंगे। मैं विनती करता हूं किसी भाई से आप हिंदी भाषा में थोड़ा सा पढ़िएगा। यदि हिंदी बाइबल आपके पास है, यदि इंग्लिश है तो भी चलेगा। James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. ठीक है, थैंक यू बर। नेक्स्ट क्लास में और कोई पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा ये इंटरेक्टिव स्टडी होगा, है पर्सनल, एकदम ऐसा क्लास के अंदर बैठ के स्टडी करता है, ऐसा ही लेना चाहिए। ठीक है, जाएंगे हम लोग। देखिए इंटरेस्टिंग है, पहला 4 वर्सेस में जेम्स बताते हैं बहुत साफ तरीके से 4 महत्वपूर्ण सच्चाइयां कष्ट के संबंध में, क्लेश के संबंध में समझाते हैं। The 4 very precious truths or important truths they should understand regarding Christian suffering. लेकिन वहां जाने के पहले वर्स 1 में जिस तरीके से जेम्स अपना परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, क्या बोलता है जेम्स? मैं जेम्स कौन हूं? मैं जेम्स परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब। हमने पहले ही देखा याकूब और क्या लिख सकता था, विचार कीजिए इसके ऊपर। मैं जेम्स याकूब, यीशु का आधा भाई, मरियम का पहला बेटा, लिख सकता था ना? नहीं। यरूशलेम का कलीसिया का बड़ा एल्डर, लिख सकता था ना? वास्तव में, जैसा मैं ज्यादा वर्णन नहीं किया, जेम्स का याकूब का पोजीशन देखेगा तो वो क्या लिख सकता था अपना परिचय करते हुए, लेकिन क्या लिखता है? याकूब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दास। अभी हिंदी भाषा में बहुत सिंपल है वो, लेकिन इंग्लिश में आप जानते हैं जेम्स ए बॉन्ड सर्वेंट ऑफ गॉड। ए बॉन्ड सर्वेंट मतलब क्या है? स्लेव। परमेश्वर का और यीशु मसीह का गुलाम। ये कौन सा गुलाम है? दूलोस। कौन सा गुलाम है ये? गुलाम जो स्वामी के घर में जन्म लिया, गुलाम जो जन्म से गुलाम है, गुलाम जिसको किसी भी प्रकार का हक नहीं, गुलाम जिसको किसी भी प्रकार का राइट्स नहीं, स्वामी के अधीन में पूरा नियंत्रण में जीने वाला गुलाम है बॉन्ड स्लेव। अपोस्टल पॉल भी जरूर अपना इंट्रोडक्शन हमेशा ऐसे करते हैं,
मैं परमेश्वर का बॉन्ड स्लेव। अब मलयालम भाषा में, हिंदी भाषा में आज हम बोलेगा तो ये गुलाम को बराबर समझेगा नहीं। अभी गुलामगिरी का अध्ययन करना चाहिए, स्लेवरी का। स्लेवरी मतलब क्या होता है? अब स्लेवरी का अध्ययन करेगा तो ये इंटरेस्टिंग, और कई बार हम लोग ये सोचते नहीं है। एक स्लेव का परिस्थिति हम सीखेगा ना, स्लेव को कुछ अधिकार नहीं है, हक नहीं है, कुछ नहीं है। बैठने को बोलेगा तो बैठना है, खड़े रहना बोलेगा तो खड़े रहना है। खाने को अधिकार नहीं है, खड़े रहने का आधार मतलब बैठने का अधिकार नहीं, कुछ नहीं, कुछ प्रकार का अधिकार नहीं। ये है प्रभु के लोगों का पोजीशन प्रभु के सामने। अभी कभी कभी हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, अजीब लगता है, आजकल के कुछ प्रभु के दास लोग, मैं प्रभु के दास बोलना माफ करना है, इवेंजलिस्ट ने तो और कुछ ना, फादर, रेवरेंड, मास्टर रेवरेंड, अपने आप को इतना बड़ा पोजीशन दिखाते हैं। कोई एल्डर दिखता लिखता रहे एक्चुअली स्पीकिंग, लेकिन इवेंजलिस्ट लिखता है कितना ईवीजी। आजकल एक इनिशियल बन गया ईवीजी। आप ये जूम मीटिंग में देखो कुछ लोग ऐसा ईवीजी दिखता है। ईवीजी क्या? ईवीजी पता नहीं कौन लेके आया ये पोजीशन में। क्या, मैं ज्यादा बोलना अच्छा नहीं। ईवीजी, बिशप, फादर, डॉक्टर, है ना, बहुत सारे डॉक्टर से आजकल। अभी देखिए ये इंटरेस्टिंग बात है, विचार करने की बात है। प्रभु यीशु मसीह खुद कहा मैथ्यू गॉस्पेल 23 में, अन्य जाति अपना बड़ाई करता है, अन्य जाति के लोग। मैं वो वचनों को आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। मैथ्यू गॉस्पेल, ये आजकल कोई बोलते नहीं है, कोई कहते नहीं, बोलते नहीं, सूचना देते नहीं, क्योंकि सब लोग करते हैं। अभी क्या करेगा, वो भी करते हैं, अपन भी करते हैं, हम भी करेंगे, आपको क्या करते। लेकिन मैथ्यू गॉस्पेल 23 वर्सेस 5 ऑनवर्ड्स, लंबा पैसेज है, थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। वहां यीशु मसीह बोलते हैं 8वां पद में, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। ब्रदर के अलावा हम कुछ भी बोलने का हक नहीं है। गुरु, मास्टर, टीचर, फादर और कुछ भी टाइटल हम लेकर अपना बड़ाई नहीं कर सकता है। ऊपर से 5 से बढ़ना चाहिए। अन्य जाति करते हैं, यहूदी लोगों का कुछ फरीसी लोग करते थे अपना बढ़ावा करने के लिए। विश्वासी लोग अपना बढ़ाई नहीं करना चाहिए परिचय देते समय। तो सचमुच में यीशु मसीह का वचनों को अब बराबर पालन करता है जेम्स। ऑफ कोर्स अपोस्टल पॉल भी बोलते हैं, मुझे जो कुछ प्रॉफिटेबल था मैं सब कुछ, क्या बोलता है वो, फिलिपियों के पत्र में 3 वो वचन है ना, चैप्टर 3 में, जो कुछ मुझे लाभ था मैं वो सब कुछ छेदम नन्नी, मैं कूड़ा, है ना, वो शब्द हिंदी में अच्छा है, मैं पढ़ूंगा जल्द देखते। फिलिपियों की पत्र 3 अध्याय का 8 और 9 पद में अपोस्टल पॉल भी इस प्रकार कहते हैं। उनका भी प्रशंसा करने के लिए कितनी बातें हैं, लेकिन वो क्या बोलता है चैप्टर 3 का वर्स 8 और 9 में, वो कहते हैं कि इससे बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता, जिससे कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई है, उन्हें कूड़ा समझता हूं, कचरा समझता हूं। मेरे पास जो भी हक बोलने के लिए है, पोजीशन या पोसेशन या स्थान, पदवी है, वो सब कूड़ा है, कचरा है, कुछ नहीं है। पॉल भी ऐसा था, जेम्स भी ऐसा है। जेम्स का ये जो स्वभाव हम नोट करना चाहिए। अपने आप को परिचय करते हुए बहुत ही बढ़ावा कर सकता है, लेकिन कुछ नहीं किया, मैं यीशु मसीह का दास हूं, गुलाम। और एक बात भी उधर से हम सोचना मिलता है, उसका जो कंसर्न, बोझ जो यरूशलेम से तितर बितर गया, यरूशलेम से इधर उधर भाग गए, उन विश्वासियों का परिस्थिति के बारे में, उनका बोझ हम नोट कर सकता है। उनको लिखता है, उनको आश्वासन करने के लिए, उनके मन में ढाढ़स देने के लिए, उनके मन में हिम्मत देने के लिए, उनका मन में प्रोत्साहन देने के लिए, उनका विश्वास में उसको एनकरेज करने के लिए, उनके मन में जो बोझ है वो हम देखना चाहिए।
नोट करना चाहिए। जेम्स का वो जो 2 गुण का, अपना ह्यूमिलिटी, अपना नम्रता, अपना बड़ाई नहीं करता, अपने आप को शून्य और जीरो या गुलाम समझते हैं, और उतना नहीं प्रभु के लोगों के प्रति जो तितर बितर हो गए हैं एक बोझ देखते हैं, और वो बोझ में उनको नमस्कार कहते हुए, उनको जो ग्रीटिंग्स देते हुए, उनको आगे का पदों में 2, 3, 4 पदों में बहुत महत्वपूर्ण कुछ सच्चाइयां बताते हैं अपने जीवन के संकट और कष्टों के बारे में। देखिए वर्स 2, हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इससे बड़े आनंद की बात समझो। 2 बातें वो पद में है ना, एकदम क्लियर है। मेरे भाइयों, है मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो, मतलब क्या है, एकदम क्लियरली वो सूचना देता है, मेरे मसीह भाइयों, आप तितर पितर गए हो, आपको विभिन्न प्रकार की परीक्षा सहना पड़ेगा, है ना, ऐसे है ना। ध्यान से देखिए फिर से, हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो, इंग्लिश में माय ब्रदरन काउंट इट ऑल जॉय व्हेन यू फॉल इनटू वेरियस ट्रायल्स। पहली बात यहां से हम भी समझना है, वे भी समझना है, सफरिंग्स या क्लेश और कष्ट प्रभु के लोगों को जीवन में ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, पार्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ है। ये केवल यहां नहीं, और भी अन्य जगह में पढ़ते हैं, वो सारा वचनों को मैं लेता नहीं, अभी हमारा जल्दी में ये जो पहला मुद्दा ही बोल के मैं बंद करूंगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रभु के लोगों को क्यों कष्ट सहना पड़ता? आपको पता है यीशु मसीह खुद बोला आपको बहुत संकट है ना, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 16:33 में। लेकिन एक बात मन में रखिए, संसार के सभी लोगों को कष्ट है ना। अभी कोरोना का सामना कर रहे हैं हम लोग पिछले 1.5 साल से, केवल विश्वासी लोग नहीं, सारे संसार का लोग है ना कष्ट उठाता ना। तो संसार के लोगों का कष्ट और हमारा कष्ट का क्या फर्क है? अभी इस बात को हमें मन में रखना है कि मनुष्य जाति का संकट, या आपका मेरा संकट का 2-3 कारण है, कम से कम 3 कारण है हमारा। ये 3 कारण जल्दी बताता हूं मैं, उसके साथ मैं बंद करूंगा। सबसे पहले मनुष्य जाति का संकट का पहला रीजन क्या है, बेसिक रीजन क्या है? मैं रेफरेंसेस लूंगा नहीं, समय को संभालने के लिए केवल बोलूंगा। अय्यूब का पुस्तक में पढ़ते हैं चैप्टर 5 वर्स 7 में ऐसा लिखा है इंग्लिश भाषा में, मैन इज बोर्न टू ट्रबल। क्या है? मैन इज, अय्यूब का 5:7, मैन इज बोर्न टू ट्रबल। क्यों? मनुष्य जाति का समस्या क्यों ऐसा? एक और वचन अय्यूब कहते हैं चैप्टर 14 वर्स 1, जॉब 14 वर्स 1, man who is born of a woman is few of days and full of trouble. Man who is born of a woman is few of days and full of trouble. स्त्री से जो उत्पन्न हुआ है थोड़े दिन रहेंगे, पूरा पूरा कष्ट सहना पड़े। क्या कारण है? मनुष्य जाति को इतना कष्ट उठाने का जरूरत क्या है? रीजन क्या है? बेसिक रीजन क्या है? मुझे आंसर चाहिए, नॉट फ्रॉम द पास्टर, फ्रॉम द पीपल। ओके, नॉट फ्रॉम द पास्टर। बोलिए ना, मैं नाम नहीं लेगा किसी का, डरना नहीं। बट अदर देन द सर्वेंट ऑफ गॉड। जी, वेदन से जो मिला है कष्ट। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। है ना, बेसिक रीजन ये है, मनुष्य जाति का
कष्ट का मूल कारण आदम हव्वा का पाप है। पाप के वजह से पृथ्वी श्रापित हो गया। श्राप मनुष्य के ऊपर आया, आदम के ऊपर आया, हव्वा के ऊपर आया, सबके ऊपर आया। तो मूल कारण हर एक लोगों का कठिनाई का पाप है, मतलब पाप के वजह से है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन जो एदन में हुआ है, ये है मूल कारण। अभी दूसरा एक रीजन, आपका मेरा कष्ट का रीजन देखो, अभी आप मन में रखिए, वी आर सफरिंग, वी फेस वेरियस काइंड्स ऑफ अफ्लिक्शंस because we are part of Adamic generation. आदम का परंपरा में हम है, इसलिए कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन आपका मेरा कष्ट का और एक रीजन है, हमारा उद्धार हो गया, हमारा नया जन्म हो गया। जब से हमारा उद्धार हुआ उस दिन से हमको परमेश्वर क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, कई कष्टों से चला बेचकर। इसलिए प्रेरित पौलुस ने एक्ट्स 14:22, प्रेरित 14 अध्याय का वर्स 22 में और कई जगह में प्रेरित पौल भी इस बात को कहते हैं। एक्ट्स 14:22 में ऐसा लिखते हैं इंग्लिश भाषा में, वी मस्ट थ्रू मेनी ट्रिबुलेशंस, वी मस्ट थ्रू मेनी ट्रिबुलेशंस एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। अब और भी वचनों में पढ़ते हैं, 1 Thessalonians 3:3, we are appointed to sufferings. 1 Peter 4:12, do not think it strange. ये अजीब की बात नहीं, do not think it strange. क्या है? Concerning the fiery trials to try you. तो प्रभु के लोगों को बहुत कष्ट है। क्यों? What is the second reason? क्योंकि हमारा नया जन्म हुआ, हमको प्रभु बना रहा है, मोल्ड कर रहा है, रूपांतर कर रहा है, हमको शुद्ध कर रहा है, हमको अच्छा कर रहा है, हमको सिखा रहा है। बहुत सारी बातें हैं, उधर हम बाद में आएंगे। अभी तीसरा एक कारण भी है, अभी फिर से मैं ऑप्शन डाल देता हूं, कोई भी बोल सकता है। तो देयर इज वन मोर रीजन व्हाई वी सफर। फर्स्ट रीजन, बेसिक रीजन, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द एडमिक generation. Second reason, because we are part of the new creation. And third reason क्या है? Because we are part of the body of Christ. Body of Christ का मतलब ये है, हम कलीसिया का भाग है, कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है, और शैतान हमेशा यीशु मसीह का घृणा करते हैं। शैतान यीशु मसीह का अटैक करना चाहते हैं, लेकिन आज उसको यीशु मसीह का अटैक नहीं कर सकता। उनकी नजर में कौन है अटैक करने के लिए? आप और मैं। आप और मैं who are part of the body of Christ इधर संसार में है, तो इसलिए संसार हमें सताते हैं। अभी मन में रखिएगा, संसार प्रभु के लोगों को सताते हैं। क्यों? बिहाइंड दैट संसार कौन है? शैतान है। प्रभु के लोगों को आप देख लो, थ्री फोल्ड सफरिंग्स। दुनिया के लोगों को एक ही प्रकार का कष्ट है, बिकॉज ऑफ द आदमिक जनरेशन में है। इसलिए विश्वासी को परमेश्वर हमको सुधारने के लिए कष्ट है, और शैतान का ऑपोजिशन, दुष्ट शक्ति का, प्रभु के जो दुष्ट आत्माओं का शक्ति का विरोध भी हमको सहना पड़ता है। तो देखो कितना भयंकर तरीके से विश्वासी लोगों को कष्ट सहना पड़ता है। अब ये सब बहुत सारी बातें बढ़ते हैं, इस वजह से क्या होते हैं, हमारा इधर लिखा है, वो जो शब्द क्या लिखा, मैं फिर से पढ़ता हूं, हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का, विभिन्न परीक्षा मतलब वेरियस ट्रायल्स, मैनीफोल्ड, विभिन्न प्रकार, कई प्रकार का कष्ट, मतलब अलग अलग कोने से,
अब प्रभु की इच्छा तो बाद में इसको हम और गहराई से विचार करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अपोस्तल पौल का भी कुछ वचनों को किस तरीके से ये जो परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है और वो किस प्रकार उसका असर होते हैं। तो जेम्स का कहना ये है, मेरे भाइयों आप ये समझ लो, ये स्वाभाविक परिणाम है। इट्स वेरी मच नेचुरल। सफरिंग स्वाभाविक है, कष्ट और क्लेश हमें उठाना है, ये नेचुरल है। इस पर हम डरने का जरूरत नहीं, इस पर हम अजीब फील नहीं करना और शक नहीं करना। ये दर्शाते हैं हम विश्वासी है, हम विश्वास के रास्ता में बढ़ रहा है, हम ये सब विश्वास का परिणाम है। तो प्रभु हमें सहायता करे कि जेम्स की पत्रिका से और गहराई से इन बातों को सीखकर हमारा जेम्स का एम्फसिस, जैसा मैंने कहा, सच्चे विश्वास अपने व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहारिक जीवन में दिखाए। खास तौर से जो हमने पढ़ा, कष्ट और क्लेश के बीच में विश्वास को पकड़कर रखना, विश्वास को दिखाना कि क्लेश सहते हुए विश्वास में हम स्थिर रहे। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।